नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बिहार विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। दोपहर को 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। दोपहर को 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही पर यह फैसला लिया गया कि कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा। बिहार विधानसभा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो बीते कई दिनों से बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद विपक्ष ने हल्ला बोल अभियान का आगाज कर दिया है। तो वहीं नीतीश कुमार यही नहीं रुके, जीतन राम मांझी को लेकर के उनका बड़बोलापन देखने को मिला, जिसके बाद एक बार फिर से हंगामा ही हंगामा है। और इसी हंगामे के चलते बिहार विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल दोपहर को 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही दोपहर को 2 बजे तक के लिए स्थगित। आज आखिरी दिन है। तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। कल भी बीजेपी और आरजेडी के विधायक सड़क पर भिड़ते हुए नजर आए थे। तो चलिए, हमारे साथ में अश्विनी साही जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे सबसे पहले समझूंगी। अश्विनी जी, देखिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, 2 बजे रिज्यूम होगी, और रिज्यूम के साथ आपकी उम्मीद क्या है? हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखिए, माननीय नीतीश जी जो कि एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं और इतने दिनों से संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने 2 दिन में 2 तरह का किस तरीके से मुख्तलिफ 2 बयान दिए, और वो भी पवित्र सदन में बयान दिए। तो हंगामा तो जायज है। अब उसको बैक करने के लिए, उसको कवर करने के लिए किस तरीके से माहौल बना रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं। वहां पर आप देखिए किस तरीके से लोग लेकर वहां पर, ये महागठबंधन के लोग व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर वहां पर है। तो बिहार में तो इस समय जो है वही है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जो नारा लगता था वही है। बिहार में इस समय गुंडा राज है, बिहार में जंगल राज है, बिहार में कुछ भी किसी को बोला जा सकता है। सदन में, विद्यालय में भले ही ना सेक्स एजुकेशन चले, लेकिन सदन में सेक्स एजुकेशन के प्रोफेसर जो है नीतीश जी क्लास चलाते हैं। आप कह रहे हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा अब फेल हो गया है। दूसरी तरफ रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गठबंधन पर आपने निशाना साधा है, कांग्रेस से हैं नेता। रत्नाकर जी, मैं आपसे समझूंगी, कितने सहमत हैं आप नीतीश कुमार के इस रवैये से? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो बोला है उसके लिए उन्होंने सदन में भी माफी मांग ली है, और पब्लिकली भी वो जो कैमरे ऑन कैमरा जो है माफी मांग ली है। एक कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी चीजों को, वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरे से भूल हो गई, मैं स्वयं की निंदा करता हूं और क्षमा याचना करता हूं। तो इस पे अब आगे रत्नाकर जी, क्या आप मतलब ये जब बोल रहे हैं तो आप इस बयान को जस्टिफाई अपने मन में कर पा रहे हैं क्या? क्या आप अपने घर के अंदर भी अपनी बहन बेटियों के बीच में इस तरह का बयान दे सकते हैं क्या? उन्होंने सदन के अंदर ये बयान दिया है, और इस बयान पर सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर
हॉलीवुड तक बुराई कर रहा है नीतीश कुमार की। पूजा जी देखिए, निश्चित रूप से जो बयान जिस तरीके से उन्होंने व्याख्यान किया था, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो निश्चित रूप से निंदनीय था। और उसका नतीजा ये हुआ कि हर जगह उनको उनकी भर्त्सना की गई और हर प्लेटफॉर्म पे उनकी भर्त्सना की गई, और परिणाम यही हुआ कि वो आकर के और माफी भी मांगे। लेकिन जब उन्होंने माफी मांग लिया है अपने कृत्य पे, फिर यो तो बाज नहीं आ रहे हैं साहब, फिर भी बाज कहाँ आ रहे हैं? पूजा जी मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं। जी बिल्कुल पूरा कीजिए। तो उन्होंने अपने कृत्यों के लिए जो माफी मांग लिया है, उसके लिए फिर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा न चलने देने का कारण कुछ समझ में नहीं आता। ये चूंकि देखिए, सदन जब चलता है तो निश्चित रूप से उसमें राज्य से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं उसके विषय में चर्चा होती है, उसके आगे की नीतियों के बारे में चर्चा होती है, उसमें व्यवधान डाल करके और उसी बात को लेकर के तूल पकड़ के बैठ जाना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये इसमें पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिसाइज कर रहे हैं पूरे मैटर को। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से कोई चीज कहा है, कहने का उनका बात सही कहा उन्होंने, लेकिन तरीका गलत था, जिसके लिए सब लोगों ने निंदा किया, हर व्यक्ति ने निंदा किया, लेकिन तरीका गलत होने की वजह से, और बात उन्होंने सही किया, उन्होंने प्रजनन दर नियंत्रण करने की बात की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया वो निश्चित रूप से निंदनीय था। अश्विनी जी काउंटर है आपका। फिर भारतीय जनता पार्टी को इस पे इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? रत्नाकर जी, मैं आपको पूजा जी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपने 2 बार कहा गलती से निकल गया। गलती से इतने लंबे शब्द नहीं निकलते हैं, इतना वाक्य नहीं निकलता है। नहीं निकला, गलती नहीं, से माफी मांगा, गलत तरीके अरे ठीक है, एक बार एक जो है क्लर्कियल, वो तो नीतीश कुमार जी नहीं आप लोगों की अब सुन लीजिए। देखिए अब देखिए, आप तथ्यों को दूसरे तरीके से मत, मैं नहीं घुमा रहा हूँ, चलिए ठीक है। हाँ। एक और पूजा जी, कांग्रेस की आदत है, एक बार बहुत भारी क्लर्कियल मिस्टेक कहा गया था जब सोनिया जी का कि डिग्री के बारे में निकला हुआ था, तो उस समय में लॉन्ग क्लर्कियल मिस्टेक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पता लगाया था। तो कांग्रेस की आदत है। मगर आज इस मुद्दे पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले प्रियंका वाड्रा जी का कोई भी ट्वीट आया, कोई बयान आया, इन्होंने कहा सबने निंदा की। नहीं, एक ट्वीट आया है अश्विनी जी। पहले आप ये बता दीजिए कि जीतन राम मांझी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी दलित है, और दलित होने के नाते एक मुख्यमंत्री अगर उन्होंने एक दलित को बनाया, तो आज एहसान जताना और इस तरीके से तू तड़ाक करना क्या जीतन राम मांझी जी का ट्वीट देखा है आपने? जी देखा है। लतियाना, नामर्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। आपको लगता है कि वो भाषा शैली ठीक है? नहीं, ऐसे किसी के भी किसी भाषा शैली का मैं समर्थन नहीं करता हूं और ना आगे तक करूंगा, ना भारतीय जनता पार्टी उससे कोई मतलब रखती है। मगर जिस तरीके से सदन में बयान हुआ, ट्वीट की बात हम नहीं कर रहे, सदन में जो बयान हुआ, मर्यादित, सदन तो मर्यादा की जगह होती है ना, अमर्यादित, तो वहां पर असंसदीय शब्दों की एक जो है पूरी जो है बुक छपी होती है, चाहे वो दिल्ली के सदन में हो और चाहे राज्यों के सदन में हो। ठीक है, अश्विनी जी आपके पास में आ रही हूँ। राजीव मोहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी हमारे। मौजूदा हाल क्या है सड़कों के, वो जान लेते हैं राजीव से। राजीव, हाथों में तख्ती है और जबान पर नारे हैं, नीतीश कुमार के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, सदन चल नहीं पा रहा है, बहुत कुछ घटित हो रहा है बिहार के अंदर। देखिए, बिल्कुल, जब से नीतीश कुमार का जो बयान आया, किस प्रकार से महिलाओं के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, उसके बाद लगातार भाजपा जो है हमलावर है। और आज भी सदन में जब शुरुआत हुआ, सदन की शुरुआत होने वाली थी, उसके बाद सदन जल्दी स्थगित हो गई, और उसके बाद जो भाजपा के जो विधायक हैं तमाम लोग बाहर आए, बल्कि पूरा विपक्ष बाहर आके प्रदर्शन किया, और सबकी यही मांग थी कि नीतीश कुमार की मनस्थिति अब सही नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुके हैं, ऐसे में उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो देखिए, बात यह है कि जब इस्तीफे की मांग की जा रही है और लगातार इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है और सदन नहीं चल रहा है, तो पक्ष में बैठे लोग यही कह रहे हैं कि जो जनता के सवाल हैं उनको उठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो सवाल जिस प्रकार से विपक्ष उठा रहा है, उसको भी देखना है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो बचाव किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली और उन्होंने जो भी कहा उस पर अपनी निंदा की। तो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे पद पर बैठे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो 5वीं क्लास के कक्षा के छात्र नहीं है, टीनेजर नहीं है, जो उनसे इस तरह की गलतियां हो जाए। तो इस तरह की गलतियों को
विपक्ष बिल्कुल माफ करने की तैयारी में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल माफ ठीक है करने की रत्नाकर जी, आप फिंगर रेज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्षमा के साथ एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी। आप या फिर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं अपने पिता को पिता कहूं या माँ का आदमी कहूं, दोनों में से कौन सा शब्द या वाक्य शोभनीय आपको नजर आता है? बताएं आप मुझे। नहीं, हमारी संस्कृति और संस्कार में हम किसी को सम्मान देते हैं तो पिताजी बोलेंगे, जो 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 हमारा संस्कार है उसी को बोलेंगे, पिताजी ही बोलेंगे। अगर मैं आपके सामने जो दूसरे शब्द का इस्तेमाल मैंने किया उसको मैं बोलती तो आप कहते कि क्या संस्कार है और क्या मर्यादा है, आप तुरंत मुझे कह देते हैं। लेकिन आपके सहयोगी भरे सदन में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आधी आबादी की मर्यादा का मर्दन कर रहे हैं और आप उनका सहयोग कर रहे हैं। सर सच को सच तो मैं अपनी कहिए। बातों को रख लेता हूँ। जी, जी, अब मैं अपनी बोलिए। बातों को रख लेता हूँ। अब उम्मीद है कि मुझे पूरा आप समय देंगे बोलने के लिए। पूजा जी देखिए, अगर व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांग लेता है तो क्षम्य होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, जहां पे उन्होंने तो गलती किया और माफी भी मांग लिया, पब्लिकली भी मांगा, सदन में भी मांगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे देश की महिला सांसद को सूर्पणखा की संज्ञा देते हैं तो पूरा सदन और भाजपा के लोग ठास करके हंसते हैं। उस पे माफी माननीय प्रधानमंत्री जी मांगते हैं। एक बयान दिखा दिया जाए जहां पर उन्होंने सूर्पणखा कहा हो। एक बयान दिखाइए रत्नाकर जी। तो महिलाओं रत्नाकर जी बयान मैं आपको याद दिलाती हूँ, बयान मैं आपको याद दिलाती हूँ रत्नाकर जी, रत्नाकर जी बयान मैं आपको याद दिलाती हूँ। प्रधानमंत्री ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो शब्द एग्जैक्ट ये था, उन्होंने कहा पौराणिक रामायण काल के बाद ये हंसी दोबारा आज सुनने को मिली है। इसमें शूर्पणखा का इस्तेमाल कहाँ है आप बताएं। नाम ही नहीं था। अब सुन तो लीजिए। जी बोले। तो सुन, अरे भाई जा क्यों आप भ्रम फैला रहे हैं रत्नाकर जी? रत्नाकर जी भ्रम न फैलाइए, सही चीज बोलिए ना। सुन लीजिए, अरे सही चीज बोलिए ना, सुन रहे हैं हम, सुन लेंगे, सुनेंगे ही भाई। सुन तो लीजिए। अब मैं कहूँ अश्वनी भाई को कि अश्वनी भाई के सर पे सींग नहीं है क्योंकि वह बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अश्वनी भाई गधा तो नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो कोई भी समझेगा इस तरह की बातों को। अरे समझना क्या है भाई, वहां पर उन्होंने कहा नहीं था। आप लोग सूर्पणखा क्यों कहते हैं? बोलने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। कहने का तात्पर्य, उनका जो तुलनात्मक जो तात्पर्य था उनका यही था। उन्होंने रामायण के काल का सूर्पणखा का ही वर्णन किया है, उसमें तात्पर्य उनका वही था। दूसरी चीज, ये वही प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लेकर घूमते हैं। तो इसमें महिलाओं का सम्मान करते हैं कि अपमान करते हैं? एक महिला अध्यक्षा को जो बूढ़ी हो चुकी है उसको बूढ़ी जर्सी गाय तक कहते हैं, तो ये महिलाओं का सम्मान करते हैं कि अपमान करते हैं? और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या ठीक है रत्नाकर जी, मैंने आपकी बात सारी बात स्वीकार कर ली, मैंने आपकी सारी बात स्वीकार कर ली, लेकिन कांग्रेस बीइंग एन गठबंधन के प्रतिभागी सहयोगी, क्या आप नीतीश कुमार के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? क्या इस बयान पर माफी मांग लेना ही पर्याप्त है क्या? और आगामी 2024 के चुनावों में जब आप आधी आबादी के पास वोट मांगने जाइएगा, उनको गिनाइएगा कि ये योजना लेकर के आए, ये बेहतर कर दिया, फिर ये भी बताइएगा कि सब भरे सदन के अंदर क्या कुछ किया था। पूजा जी देखिए, मैंने कई बार और कई डिबेट्स में मैंने ये चीजें कही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत गंभीरता से ये बात कही है कि जिस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं की उपस्थिति में और इस तरह से अभद्र अपनी बातों का अभद्र तरीके से व्याख्यान करना, यह कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती है। रत्नाकर जी रोकूंगी, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम नीतीश कुमार पर मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश को विषैली चीज खिलाई जा रही है, ये कह रहे हैं मांझी। कई हैं जो जल्दी सीएम बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार के संस्कार गिर गए हैं। नीतीश ने सदन के नियमों का पालन नहीं किया। नीतीश को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। महिला और ओबीसी विरोधी है ये सरकार। जीतन राम मांझी ने स्पीकर को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। नीतीश के बयान पर स्पीकर चुप क्यों हैं?
हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। आज एक नई बात कहना चाहते हैं आपसे। आज आपसे बात करना चाहते हैं कि विधानसभा का कस्टोडियन माननीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। माननीय अध्यक्ष ने नियमन दिया था कि जिसको हम पुकारें वही बोलेगा, और उसके बाद जब आरक्षण की बात खत्म हो गई थी, दूसरा बिल आया नामांकन का, तो नामांकन में हमको उन्होंने पुकारा, हम उठ करके अपनी बात कहना शुरू किया। इसी समय नीतीश कुमार आगे आ गए, टपक गए। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था नीतीश कुमार जी को रोकना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सदन के नेता हैं। जब नियमन जो अध्यक्ष का होता है वो नहीं पालन करेंगे तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा वो रखते हैं। ये बात की दुख है कि माननीय अध्यक्ष महोदय आज लगता है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में अपना सारा निर्णय दे रहे हैं और हरकत कर रहे हैं, जो इस जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए घातक। तो जीतन राम मांझी ने स्पीकर को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर आप सुन रहे हैं जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके लिखे और बोले की भाषा दोनों बहुत अलग अलग है। बोले बोले में बहुत सभ्य नजर आ रहे हैं, लेकिन लिखे लिखे में तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। नीतीश को विषैली चीज खिलाई जा रही है, मांझी ये कहते नजर आए। साथ ही कई चीजें हैं, कई लोग हैं जो जल्दी सीएम बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार के संस्कार गिर गए हैं। मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में रत्नाकर जी। मांझी साहब की आवाज आपने सुनी अभी, उनके बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सही है उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है क्या? पूजा जी देखिए, सूप तो सूप चलनिया भी बोले जिसमें 72 छेद। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो ब्राह्मणों के बारे में न जाने क्या क्या कह रहे थे, और टीवी में उनका सब वाकया दिखाया जाता, स्टेटमेंट में भी दिखाया जाता किस तरह से ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम इन्होंने ही किया था। अभी आपने कहा कि उनका ट्वीट जो है आप दिखा रही थी, बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी को बता रही थी कि किस तरह से ट्वीट में अपमानजनक अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये खुद संस्कृति और संस्कार जो है नहीं देखते हैं और नहीं सीखते हैं और दूसरे को सिखाने चल रहे हैं। अरे ये तो दल बदलू लोग हैं, जहां पे मौका मिलता है वहां पे खिसक लेते हैं। इनको तो मंत्री पद चाहिए, मुख्यमंत्री पद चाहिए, चाहे किसी भी दल में रहे, कुछ भी बोलना पड़े। तो यही इसीलिए मैंने कहा कि सूप तो सूप चलनिया भी बोले जिसमें 72 छेद है। इनके खुद के संस्कृति और संस्कार विहीन लोग हैं। ठीक है मौका परस्त अश्विनी जी, सूप तो सूप चलनिया बोले जेमा 72 तो छेद, ये कह रहे हैं रत्नाकर जी। भाई रत्नाकर जी जो है एक तो पूर्वांचल के हैं और इनको ये कथा और पूरे शब्दशः याद भी नहीं है। अरे कहा जाता है सूप हंसे तो हंसे चलनियो हंसे जिमा 72 छेद। तो ये एक कहावत, अब इनको मैं इसी कहानी को कहावत से आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ, कहीं कुछ मैं और ले चलता हूँ। नहीं मैं ले चलता हूँ। एक धारीवाल जी 80 साल के नीके पार्टी के हैं, कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। जब राजस्थान में 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, पूछा पत्रकार भाइयों ने, तो उन्होंने कहा कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा ही। ये चलनी और सूप है, ये देख लीजिए। ये मैं कह रहा था कि चलनी अपने ऊपर देखे, आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। पिछले 2 साल में ये आपकी बात मैं कह रहा हूँ, आज डिफेंड कर रहे हैं।
आज डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड करने के बाद आप जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं ये छोटा बलात्कार है, ये बड़ा बलात्कार है, लड़कियां अपने मन से जाती है, तो कॉलोनी कौन है? तो देखिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी। अश्विनी जी, महिलाओं की अस्मिता को लेकर और दुराचार को लेकर ना वो कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमाम में तो सारे ही एक जैसे हैं। अगर मैं कहूं तो हमाम में सारे ही एक जैसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है रत्नाकर जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि आपको क्या ये लगता है क्या कि मतलब आप अगर किसी और में दोष है, चलिए मैंने मान लिया उनमें 72 दोष हैं, लेकिन क्या उन दोषों का डिफेंस आप दोष गिनाकर करेंगे या फिर अपने सहयोगी को आईना दिखाकर करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दिव्या मदेरणा जी क्या कह रही थी? दिव्या मदेरणा जी इन्हीं की विधायक है राजस्थान में। जी क्या? जी बिल्कुल इस तरह के वक्तव्य का समर्थन देश का कोई नागरिक नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है वो निश्चित रूप से कोई भी शर्मसार होगा उनके वक्तव्य पे। धारीवाल जी पर भी बोल दीजिएगा और मदेरणा जी पर भी बोल दीजिएगा। जरूरत है पूजा जी कि जिस प्रकार वो प्रजनन दर के नियंत्रण के ऊपर और शिक्षा को नितांत, सर वो जस्टिफाई नहीं हो सकता है सर, वो जस्टिफाई किसी भी एंगल से नहीं हो सकता सर। मैं जस्टिफाई कर ही नहीं रहा हूँ, नहीं हो सकता है वो, और आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी ना करें, वो नहीं हो सकता है जस्टिफाई। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या आप स्पीकर की चुप्पी पर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अगर बोलना चाहते हैं तो 30 सेकेंड्स, वरना अगर आप डिफेंसिव मोड में हैं तो इसको मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने की जरूरत है। पहले पहलू पे उन्होंने माफी भी मांग लिया है और सब लोगों ने उसकी निंदा भर्त्सना की है। दूसरा पहलू ये है पूजा जी कि कोई भी व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, किस संदर्भ में वो बात कहना चाह रहा है, उसको भी समझने और जानने की जरूरत है। सर मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने एक उदाहरण आपको दिया और वो उदाहरण बोल के दोबारा रत्नाकर जी आप आत्ममंथन कीजिएगा, आत्मचिंतन की बहुत जरूरत है इस गठबंधन को और साथ में इस देश को भी। इस बात को समझिए, मैं उस उदाहरण को दोहराना नहीं चाहती। जब आप इस वीडियो को, जब आप इस बुलेटिन को दोबारा से रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखेंगे, उस उदाहरण को दोबारा सुनिएगा। क्या आप अपने पिता को वो कहकर संबोधित करना चाहेंगे क्या, या मैं करना चाहूंगी क्या? नहीं, उसका जवाब सिर्फ नहीं है। और उसके जवाब में सिर्फ ये है कि जो ये संबोधन दे उसको शिक्षा की जरूरत है। सर सोचने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि मणिपुर में जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ वैसे सैकड़ों वीडियो बने थे और उस प्रधानमंत्री। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का जिक्र करते हैं। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गुरुवार को उदयपुर में विशाल चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की पीठ थपथपाई। मंच पर पीएम मोदी और सीपी जोशी की एक अलग ही बॉन्डिंग नजर आ रही थी। अपने संबोधन के दौरान सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मुगलिया सोच वाली सल्तनत को परास्त करने के लिए आए हैं। जिस कांग्रेस सरकार ने उदयपुर में भगवा झंडे और हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाया, ऐसी मुगलिया सोच वाली सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।